सर, गवर्नमेंट एग्जाम इतने पॉपुलर क्यों? सबसे पहली चीज होती है कि सरकार अपने ऑफिसर्स और क्लर्क को इतनी अच्छी सैलरी देती है और साथ में उनको पर्क भी इतना अच्छा मिलता है जिसके लिए लोग गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये लोग जो हैं वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? वो 2 मिनट नूडल्स की तरह है। तैयारी करो, तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाना है और आपके पर्क, सैलरी, इंसेंटिव सब बहुत बड़े हैं। इसलिए लोग जल्दी से जल्दी अपना करियर सेटल करने के लिए एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की तरफ जा रहे हैं। सर, क्या रेलवे, बैंकिंग सेक्टर और एसएससी की एग्जाम्स की तैयारी एक साथ में कर सकते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय। द एसकेआर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड जो है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। आज के जो गेस्ट हैं वो हैं शिशिर रंजन सर। रंजन सर जो हैं उनको करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव फील्ड में बच्चों को गाइड करने के बारे में। भले ही वो एसएससी हो, रेलवे की हो या बैंकिंग सेक्टर हो, उसके एग्जाम के लिए कैसी तैयारी करनी है, इन्होंने काफ़ी हज़ारों बच्चों को कहीं ना कहीं गाइड किया है, कोच किया है। तो चलिए मिलते हैं रंजन सर से। नमस्कार शिशिर रंजन सर। नमस्कार सचिन जी, आपने यहाँ मुझे बुलाया, लोगों को गाइड करने का मौका दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। इस पॉडकास्ट से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के लिए, एसएससी के लिए या फिर रेलवे एग्जाम के लिए, उनको बहुत फायदा होना है। रंजन सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी सचिन जी, मैं अपनी पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही शुरू करा था। वहीं पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी, जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया मैंने। उसके बाद मैं हायर स्टडीज़ के लिए निकला। मीनवाइल मेरा सिलेक्शन हो गया एसबीआई पीओ में, लेकिन मैं एसबीआई को छोड़कर मैंने एमबीए की डिग्री हासिल करी। अलग अलग एमएनसीज में काम किया, अलग अलग स्टेट में, इंडिया के स्टेट में, लेकिन मेरा दिल वहाँ लगता नहीं था। मेरा दिल और दिमाग चलता था कि बच्चों को कैसे गाइड करें, उन्हें अच्छे पोजीशन पे कैसे पहुंचाएं, सरकारी नौकरियां कैसे दिलवाएं। इन सब के लिए मैं खुद को रेडी किया और फिर इस फील्ड में आ गया। मैं चाहता था कि बच्चों को अच्छी जगह पे अच्छी तरीके से प्लेस किया जाए, अच्छी उन्हें गाइडेंस मिले। रंजन सर, गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में कुछ बताइए। जी सचिन जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट एग्जाम नॉर्मली जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उन सारे ऑफिसेस में ऑफिसर्स और क्लर्क की नियुक्ति जिस एग्जाम के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जाम। इसमें लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और वो एग्जाम देते हैं, पास आउट होते हैं, फिर रिक्रूट होते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के सारे कामकाज सुचारू रूप से संचालित हो सके। सर, गवर्नमेंट एग्जाम इतने पॉपुलर क्यों? जी सचिन जी, देखिए क्या है कि लोग चाहते हैं अपने आप को वेल सेटल करना। सबसे पहली चीज होती है कि सरकार अपने ऑफिसर्स और क्लर्क को इतनी अच्छी सैलरी देती है और साथ में उनको पर्क भी इतना अच्छा मिलता है जिसके लिए लोग गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी का क्या है, आज है कल नहीं। जैसे आपने कोरोना में देखा कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे थे जो बंद हो गए, उनके एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया गया, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि काम कम हो और हमें सारी सुविधाएं मिले, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही पॉसिबल है और कहीं भी नहीं। रंजन सर, बच्चे लोग जो हैं वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे में अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं? जी सचिन जी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऐसा है कि जब लोग सोचते हैं हायर पोस्ट के बारे में, जैसे लोग यूपीएससी में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उसकी स्टडी कुछ लंबी होती है। लोगों को कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट देना पड़ता है और फिर कहीं जाकर बहुत टाइम के बाद उनका सिलेक्शन हो पाता है उन पोस्ट के लिए। लेकिन वही चीज़ ग्रेड बी और ग्रेड सी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी का एग्जाम लेती है, नेशनलाइज्ड बैंक बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम लेती है,
रेलवे अपना अलग से एग्जाम लेती है, राइट। तो इस जो छोटे छोटे पोस्ट हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट, वो 2 मिनट नूडल्स की तरह है। तैयारी करो, तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाना है, और आपके पर सैलरी इंसेंटिव सब बहुत बड़े हैं। इसलिए लोग जल्दी से जल्दी अपना करियर सेटल करने के लिए एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की तरफ जा रहे हैं। रंजन सर, जैसे आपने इन एग्जाम्स के बारे में बताया है, भले वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या एसएससी हो, उसमें एज क्राइटेरिया और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? सचिन जी, देखिए क्या है कि बच्चे जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ग्रेजुएट कहता है कि एक ऐसा द्वार है जो सारे एग्जाम्स के लिए ओपन हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन, एक ग्रेजुएशन एक बेंचमार्क कहते हैं। लेकिन एसएससी डिफरेंट एग्जाम लेती है। 10th स्टैंडर्ड के लोगों के लिए एमटीएस एग्जाम लेती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का। देन 12th स्टैंडर्ड जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए सीएचएसएल का एग्जाम लेती है, और ग्रेजुएट बच्चों के लिए सीजीएल एग्जाम लेती है। लेकिन बैंक, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम हो या क्लर्क का एग्जाम हो, इसके लिए ग्रेजुएशन को एक बेसिक क्राइटेरिया बना रखा है। उससे कम पास आउट स्टूडेंट उसमें एग्जाम ही नहीं दे सकते। रेलवे का भी वही है। रेलवे ने अपनी एनटीपीसी का एग्जाम लेना हो या ग्रुप डी का एग्जाम लेना हो, बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा है। और इसके साथ में जो बच्चे 18 साल से 30 साल तक के हैं, ये अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग लिमिट है। लेकिन एक एवरेज एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल के बच्चे जो ओपन कैटेगरी के हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। श्री सर, ये तीनों एग्जाम्स हैं, इनका पैटर्न क्या है? एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। बैंक एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आईबीपीएस, उसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, और एसबीआई अपना कंडक्ट करती है, और तीसरा रेलवे अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करती है। इस साल से सुनने में आया था कि 2025 से एक सीटी होना है, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट। ये सारे एग्जाम के लिए एक ही एग्जाम होने थे, प्री एग्जाम। लेकिन अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है कि आगे चलकर इसका अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन अभी जो पैटर्न चल रहे हैं उस पैटर्न में बेसिकली 3 फेज होते हैं: प्रीलिम एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। जो एसएससी का एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला, उसमें मोस्ट ऑफ द पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं होता। 2 एग्जाम होते हैं, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। इनका एग्जाम पास होने के बाद डायरेक्ट मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उनको पोस्टिंग मिल जाती है। बैंक के एग्जाम में प्रीलिम एग्जाम और मेंस एग्जाम कॉमन है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए और क्लर्क के लिए। सिर्फ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू का एक प्रोसेस एडिशनल रखा गया है। उसके बाद मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। और रेलवे का एग्जाम है, उसमें 2 एग्जाम होते हैं सिमिलरली, प्रीलिम और मेंस, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होता है। इंटरव्यू रेलवे और एसएससी में 9 के बराबर है, कुछ पोस्ट को छोड़कर। सर, क्या रेलवे, बैंकिंग सेक्टर और एसएससी की एग्जाम्स की तैयारी एक साथ में कर सकते हैं? जी बिल्कुल सचिन जी। देखिए क्या है कि ये सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट। थोड़े बहुत कम या ज़्यादा करने के बाद अगर देखा जाए तो सारे एग्जाम के सिलेबस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। सब में कॉमन 4 चीज़ें तो आती ही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग आम तौर की भाषा में मैथ्स बोलते हैं, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, और चौथा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। अगर एक सब्जेक्ट इंग्लिश को रेलवे के लिए छोड़ दिया जाए तो ये तीनों चीज़ें तो वहाँ भी रेलवे में भी है। इंग्लिश की जरूरत रेलवे एग्जाम में नहीं है। श्री सर, ये तीनों एग्जाम्स के लिए तैयारी करने में क्या कठिनाइयाँ आती है? सचिन जी, देखिए ऐसा है कि बच्चे कभी भी ये नहीं सोचते कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका फायदा हमें आगे जाकर मिलेगा। बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि हम अपने अलग अलग स्टेज के एग्जाम जैसे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन ये क्लियर कर लें और हमें नौकरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें लोगों के मार्क्स, जो स्टूडेंट मार्क्स लेकर आते हैं अपने करिकुलम एग्जाम में, इससे उनके करियर पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या वो उस लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं कि कंपटीशन में वो खड़े हो सकें। तो जब बच्चे 4वीं या 5वीं में होते हैं, जहाँ से नवोदय, नेतरहाट या स्कॉलरशिप
सैनिक स्कूल, इन सब की तैयारी कराई जाती है बच्चों को एडमिशन के लिए। उसी टाइम से यदि सोच लिया जाए कि हमें यहीं से तैयारी करनी है और इसी सिलेबस को लेकर आगे बढ़ना है, तो आगे करियर में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो कभी भी अगर तैयारी शुरू करनी है तो अपने बच्चों को पहले से ही गाइड कर देना चाहिए। ये मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को क्लास 4th या 5th से ही उन्हें गाइड करना शुरू कर दें या किसी कोच के पास भेज दें कि वो अभी से ही तैयारी शुरू करें, अपने करियर के बारे में समझना शुरू कर दें। श्री सर, ये जो तीनों एग्जाम्स हैं, इनकी तैयारी के लिए बुक्स या कैसे स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए? जी देखिए, तैयारी के लिए बहुत सारी किताबें अलग अलग ऑथर्स की मार्केट में उपलब्ध है। लोग अलग अलग तरीके के बात करते हैं कि आप ये बुक ले लो, इनकी बुक ले लो, इससे तैयारी करो, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंस कहती है इतने सालों की, बच्चों को पहले उसके कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। कंसेप्ट समझें फिर ट्रिक पे जाएं। तो ऐसी बुक जो मैं रेफर करता हूं वो नॉर्मली RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और साथ में साइमल्टेनियसली किरण पब्लिकेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रेफर करता हूं, जो कि उनकी मैथ्स की ओवरऑल तैयारी करवा देता है। अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। जीके जीएस की बात करें तो ल्यूसेंट पब्लिकेशन का एक जनरल अवेयरनेस आता है, वो सफिशिएंट होता है। साथ में करंट अफेयर्स की तैयारी उन्हें साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उन्हें या तो नीतू मैम की बुक को रेफर करना चाहिए या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, SP बक्सी ऑथर हैं उसके, बहुत ही सफिशिएंट है। रंजन सर, ये मॉक टेस्ट जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? जी सचिन जी, देखिए क्या है कि ये सारे जितने भी एग्जाम्स के बारे में अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, ये CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसकी कुछ टाइम लिमिटेशन है। जैसे मैं प्रीलिम एग्जाम की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उन्हें 60 मिनट्स में निपटाना होता है। तो उनकी जो स्पीड और एक्यूरेसी वो मेंटेन करने के लिए मॉक टेस्ट जरूरी है। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो उनकी टाइम मैनेजमेंट, उनकी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर कमांड हो जाता है, जो कि एग्जाम के टाइम में उन्हें परेशानी नहीं होती। रंजन सर, जो स्टूडेंट होते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? श्योर सचिन जी, ऐसा है कि जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं इन सारे एग्जाम्स की, तो वो समझते हैं कि ये सब चीज़ बहुत ही आसान है, एग्जाम्स बहुत ही आसान है। नो डाउट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और हमें अपने भाई और दोस्तों से ही कंपटीशन करना होता है। इंडिया में इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं इन एग्जाम्स के लिए, उनके सबसे compete करना एक टफ काम होता है। टफ काम को compete करने के लिए आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। लोग गलतियां ये करते हैं कि अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के दौरान वो डिफरेंट सोशल मीडियाज पे लगे रहते हैं, जिनसे उनका टाइम तो लॉस होता ही है, साथ में पेशेंस भी कम हो जाता है उनका। शॉर्ट्स देखते हैं, कम टाइम में उन्हें कुछ नया देखने की आदत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर हो सकें हो लें। अपने सोशल मीडिया से दूर हो गए, आपके पास पूरा टाइम बचता है स्टडी के लिए। वो टाइम आप स्टडी में इन्वेस्ट करेंगे और नो डाउट बहुत ही जल्द आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रंजन सर, जो स्टूडेंट हैं जो एक्चुअल ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करें बैंकिंग सेक्टर में, सेक्शनल टाइमिंग के लिए वो तैयारी कैसे करें? देखिए सचिन जी, ऐसा है कि जो भी CBT होते हैं उसमें टाइम लिमिटेशन तो है ही। 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट प्रीलिम एग्जाम में, और मेंस एग्जाम सबका अलग अलग होता है जिसकी टाइमिंग भी अलग होती है। लेकिन स्पेशली बैंक के एग्जाम में जो प्रीलिम हो या मेंस हो, उनके सेक्शनल टाइमर लगे होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है, प्री एग्जाम में 35 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग 35 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 20 मिनट में करना होता है, और इंग्लिश 30 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 20 मिनट में करना होता है। अब ये जो टाइमिंग है, आप किसी भी उस पर्टिकुलर टाइम में नेविगेट नहीं कर सकते अलग सेक्शन पे, चाहे वो
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रीजनिंग हो या रीजनिंग से इंग्लिश हो, नेविगेट नहीं कर सकते। वो 20 मिनट आपको पर्टिकुलर एक सेक्शन पे ही एग्जाम मतलब आंसर देना होता है। अब उसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। और मॉक टेस्ट में मार्क्स मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका टाइम मैनेजमेंट और साथ में एक्यूरेसी। आप कितने ज्यादा एक्यूरेट आंसर देते हो उस पे आपको पॉजिटिव मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स भी मिलता है वहां पर। रंजन सर, ये बहुत लोगों का सवाल आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम सेल्फ स्टडी करें या हमें कोचिंग लगाने की जरूरत है? देखिए, मैं मना तो नहीं करूंगा कि आपकी सेल्फ स्टडी से कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेल्फ स्टडी से ही उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं खुद कहीं भी कोई कोचिंग नहीं दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ था। कारण कि हम लोगों की तैयारी बचपन से ही शुरू कर दी गई थी, गाइडेंस हमें शुरू से ही दिया गया था कि आप इस तरह से पढ़ाई करो, यही बेस है और यही काम आएगा आपके करियर को डेवलप करने में। तो सेल्फ स्टडी से काम बन जाता है। लेकिन आजकल जो गाइडेंस की कमी है, इस कमी गाइडेंस के चक्कर में लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे पास तो रेफरेंस बुक हैं, हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसे पढ़ना कैसे है, वो बुक आपके लायक है या नहीं, ये चीज बताने वाला कोई गुरु होना चाहिए। जब तक आप किसी गुरु को नहीं मानते हो या उनसे गाइडेंस नहीं लेते हो, तब तक हो सकता है कि आपको प्रिपरेशन में टाइम लग जाए। अगर शॉर्ट टर्म में आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप किसी न किसी गुरु से गाइडेंस जरूर ले लें। रंजन सर, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें जाते जाते क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सचिन जी, ऐसा है कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको कब तैयारी शुरू करनी चाहिए इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैंने पहले ही कहा कि वो गार्जियन यदि बच्चों को क्लास 4th 5th से ही गाइड करना शुरू कर दें तो बेहतर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं से वो तैयारी शुरू कर दें। सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10वीं तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11वीं 12वीं का यहाँ कोई रूल नहीं होता। तो अगर वो पढ़ाई अच्छे से शुरू से कर रहे हैं तो अच्छा है। नहीं, अगर कहते हैं, एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा, अगर अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो उन्हें एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना होगा। डे वाइज उन्हें कितने टाइम पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को टच करना है, उस टाइम को शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। 1 से 2 मॉक टेस्ट डेली देना पड़ेगा और उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि वो किस सेक्टर में कमजोर पड़ रहे हैं या कम मार्क्स आ रहा है, उस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि मॉक टेस्ट दें, और वो मॉक टेस्ट भी मैं स्पेसिफाई करूंगा कि उसका भी टाइम हर दिन का फिक्स करें, या तो सुबह 8 बजे दें या दिन के 2 बजे दें या शाम के 4 बजे दें। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि रात के 9 बजे के बाद 2 बजे रात को टेस्ट देते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से रिव्यूज लिया है, उन्होंने कहा है कि मैं रात को मॉक देता हूं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्या परेशानी होती है कि दिन के टाइम में एग्जाम होता है, रात को तो एग्जाम होती नहीं, और दिन के टाइम में नॉर्मली 2 बजे नैप टाइम होता है, लोग आलस में आ जाते हैं। तो एग्जाम के टाइम में जब 1 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है एग्जाम हॉल में, तो उनको नींद आने की संभावना होती है, वो डल हो जाते हैं। सिमिलरली सुबह 8 बजे मैंने इसलिए सजेस्ट किया कि लोग लेट तक सोते हैं, उठने में उनको परेशानी होती है, फ्रेश होने में टाइम लगता है। एक 8 बजे का टाइम शेड्यूल बनाएंगे। अगर सुबह के स्लॉट में उनका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रहा 8 बजे का, तो उनको परेशानी होती है। और इवनिंग टाइम डल टाइम होता है, एज वी नो, तो वो डल टाइम में भी खुद को फ्रेश रख सकें, इसलिए वो टाइम पे मॉक टेस्ट देना बेहतर होता है। रंजन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पर समय की पाबंदी है, समय कम है, पर फ्यूचर में ज़रूर आपसे इस बारे में और विस्तार से बात करेंगे। पर सर, जो भी बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, रेलवेज है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर आपसे हेल्प चाहें, मदद चाहें, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल सचिन जी, देखिए मैंने अपने 17 साल के करियर में हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अभी
जो कोरोना के बाद ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। हर एक बच्चों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो यूट्यूब से डिफरेंट वीडियोस को डाउनलोड भी करते हैं, उससे भी पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग जो गरीब बच्चे होते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस होती है या फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा अवेलेबल है। हम सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हम हमारे दिए गए नंबर पे कभी भी कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। हमारे प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी बहुत सारी जानकारियाँ फ्री में ले सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की जैसे बात हो रही थी, वो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ में लेक्चर, लाइव लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। उसके रिकॉर्डेड वीडियो भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में सारे इंफॉर्मेशन है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। रंजन जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी। हम यहाँ पर आए, आपने जिस प्लेटफॉर्म की बात करी, इस बातों से बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस भी मिलेगा। अगर वो कांटेक्ट करना चाहें हमसे कोई टिप्स लेना चाहें तो वो फ्री हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट अस। जो भी नंबर हमारी है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे रंजन सर, जिन्होंने हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंकिंग है, रेलवेज है, एसएससी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्हें ये ज़रूरत है उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। और आगे ऐसे ही अगर आप पॉडकास्ट चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।